नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में सबसे पहले हम जानेंगे कृषि के बारे में। कृषि जो हमारे देश में है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। तो कृषि क्या है, पहला पॉइंट है भारत को क्या कहा जाता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। राष्ट्रीय उत्पादन में जो भारत का कृषि में अंशदान है वो 1951 में लगभग 60% से घटकर अब कम हो गया है। आर्थिक समीक्षा वर्ष 2022-23 में लगभग 18.3% तक पहुंच गया है, परंतु अभी भी 52% जनसंख्या को क्या देता है, रोजगार देता है भारत देश। फिर दूसरा पॉइंट आता है हमारा भारत के कुल क्षेत्रफल, जो हमारा क्षेत्रफल है के लगभग 51% भाग पर क्या होता है, कृषि होता है। फिर पॉइंट नंबर 3 है विश्व में चावल उत्पादन करने में चीन के बाद हमारा भारत देश दूसरे नंबर पर आता है। फिर हमारा उसके बाद अगला पॉइंट है, मतलब ये आपको एक नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, मतलब भारत का चावल उत्पादन कौन सा नंबर आता है, तो दूसरा नंबर आता है इस तरह से। और भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने % भाग पर कृषि होती है, तो 51% भाग पर कृषि होती है। फिर आता है अगला पॉइंट, देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, प्रथम है। जो हमारा भारत देश है, जो भारत देश के जो राज्य उत्तर प्रदेश है, उस गेहूं उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान है। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है, मतलब प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब क्या है, प्रथम स्थान है। तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती है, मतलब अब तो कोई पूछ ले तमिलनाडु में क्या गेहूं की खेती होती है, तो वहाँ पर गेहूं की खेती नहीं होती है। फिर उसके बाद है अगला पॉइंट, उसमें देखेंगे हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है। मतलब जो हरित क्रांति है हमारी का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। मतलब जो चावल है की तुलना में जो गेहूं के उत्पादन में क्या है, अधिक वृद्धि हुई है। फिर और क्या है पॉइंट में अगले देखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें जो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है, गेहूं और चावल पर पड़ा है, इतना याद रखना। फिर उसमें और एक बन जाएगा क्वेश्चन, परंतु गेहूं चावल की तुलना में क्या है, गेहूं की उत्पादन में क्या हुई, अधिक वृद्धि हुई है। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। मतलब जो हरित क्रांति है उसका सारा श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1966 से 67 के बीच में हुई थी। और आपसे पूछ लिया तो हरित क्रांति जो भारत में का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1966 और 67 में हुई थी। फिर अगला पॉइंट है हमारा कृषि में ही, आम, केला, अमरूद, पपीता, प्याज व भिंडी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। मतलब आम, केला, जो भिंडी है, अमरूद, पपीता, प्याज, ये विश्व देश में क्या है, प्रथम स्थान पर आता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या है, सब्जियों और फलों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में चीन के बाद दूसरा है। मतलब फलों और सब्जियां जो है हमारे भारत देश में थोड़ा कम मात्रा में उत्पादन होता है,
तो दूसरे स्थान पर आता है चीन के बाद। तो हमारा विश्व में दूसरा स्थान है फल और सब्जियों में। फिर उसके बाद है केसर का एकमात्र उत्पादक क्या है? जम्मू कश्मीर है। भारत देश में सिर्फ केसर जो उत्पादन किया जाता है सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही उत्पादन किया जाता है। भारत अधिक मात्रा में तो वही उत्पादन होता है। फिर उसके बाद है हमारा कर्नाटक में सबसे अधिक रेशम पैदा होता है। मतलब आपसे पूछ लिया जाए भारत देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेशम पैदा किया जाता है, तो कर्नाटक राज्य में पैदा किया जाता है। फिर उसके बाद है प्राकृतिक जो रबड़ है के उत्पादन में केरल क्या है? अग्रणी है, मतलब प्रथम है। जो प्राकृतिक रबड़ होती है उसके उत्पादन में केरल क्या है? प्रथम स्थान पर है। और भारत का विश्व में उत्पादन में चौथा स्थान है रबड़ में, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है, जबकि यह दूसरा बड़ा उपभोक्ता है, मतलब उपभोक्ता करता है। और इसके बाद अगला पॉइंट है क्या? नासिक में अंगूर के लिए तथा कुर्ग नीलगिरी की पहाड़ी कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब नासिक क्या है? अंगूर के लिए प्रसिद्ध है उत्पादन में, और कुर्ग नीलगिरी की पहाड़ी जो है कॉफी के उत्पादन के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध है। फिर अगला पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में अवस्थित है। मतलब जो राष्ट्रीय रसदार फल यहाँ नागपुर में है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश व गुजरात हैं। मतलब सबसे ज़्यादा तंबाकू उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं हमारे आंध्र प्रदेश व गुजरात हैं। मतलब ये कृषि में इतना आज के लिए है। फिर मिलते हैं इसी कृषि से ही रिलेटेड एक नए वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।